बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में गुटबाजी और नाराजगी हावी है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह पर हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगाया और दोनों पक्षों में नाराजगी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। और ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसको लेकर के सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। लगातार विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस पर हावी हो रही हैं और उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में गुटबाजी और नाराजगी जो है वो हावी होती नजर आ रही है और देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी कड़ी में आपस में भिड़ गए। वहीं कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह पर हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है, जहां दोनों पक्षों में नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में गुटबाजी और नाराजगी जो है वो हावी होती नजर आ रही है और इसी कड़ी में देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस तरीके से हाथापाई की नौबत सामने आ गई है, जिसके बाद से विपक्ष भी लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह पर हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप भी लगा दिया है। तो एक तरफ जहां चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और प्रियंका गांधी लगातार बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है और लगातार जो है जनता को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है, उधर ही दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेसी नेता जो है आपस में ही भिड़ गए हैं और आपस में ही गुटबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पे जो है अपशब्द बोल रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी जो है नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासत में उबाल आया है, कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पे जिस तरह से बयानबाजी करते नजर आ रहे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों भूचाल है। पिछले दिनों हरीश रावत के ट्वीट के बाद जो सियासी बखेड़ा देहरादून में खड़ा हुआ था, उसकी हाजिरी दिल्ली में लगाई गई। हरीश रावत के समेत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल समेत उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप जो है दिल्ली में तलब किए गए। एक दौर की बातचीत हो गई है। एक दौर की बातचीत के बाद हरीश रावत ने बाहर आकर यह बयान दिया कि वो चुनाव कैंपेनिंग के अध्यक्ष बने रहेंगे और पूरे चुनाव प्रचार को वो लीड करेंगे। इसके साथ ही हरीश रावत ने बड़ी बात यह बोल दी है कि चुनाव जीतने के बाद ही अपना दल का नेता जो है उत्तराखंड कांग्रेस जुड़ेगी। यानी कि जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि हरीश रावत ये चाहते हैं कि उनको उत्तराखंड कांग्रेस के सीएम चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बहरहाल अभी ऐसी कुछ खबरें निकल के सामने नहीं आ रही है। लेकिन दूसरे दौर की मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्या कुछ आगे की तस्वीर उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिलेगी, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर देहरादून में जो कांग्रेस ऑफिस है, वहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि राजेंद्र शाह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ छोड़ दिया, उनके साथ हाथापाई की गई। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र शाह ने हरीश रावत के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसके बाद वहां मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। कुल मिलाकर पिछले दिनों से जो उत्तराखंड कांग्रेस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चुनाव के लिहाज से उत्तराखंड कांग्रेस की परेशानी को लगातार बढ़ा रही हैं। एक तरफ दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में हाथापाई की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हाईकमान के साथ साथ जो उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन है, उनकी भी चिंता को जरूर बढ़ा रहा होगा। बिल्कुल, और इसी के साथ नवीन जी, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह पर हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप भी लगाया है। बिल्कुल, देहरादून में जो कांग्रेस ऑफिस था, वहां का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि राजेंद्र शाह ने हरीश रावत के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हो गए और नौबत हाथापाई तक आ गई। जो ये तस्वीरें हैं, ये उत्तराखंड की सियासत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह का कल्चर उत्तराखंड की राजनीति में आना और दिखना कहीं ना कहीं शांत प्रदेश उत्तराखंड के लिए भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर हरीश रावत आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्या राहुल गांधी हरीश रावत को मनाने में कामयाब हो गए हैं? क्या जो टीस और खीस हरीश रावत के मन में थी, क्या वो नाराजगी हरीश रावत की दूर हो गई है? क्योंकि पिछले दिनों जो ट्वीट हरीश रावत ने किया, उसके बाद कई जो है चर्चाओं के बाजार भी गर्म हुए। चर्चाएं तो यहां तक चली गई
कि शायद हरीश रावत जो है अब इस्तीफा देने वाले हैं। बहरहाल अभी ऐसी कुछ खबरें नहीं है कि हरीश रावत इस्तीफा देंगे। खबरें ये निकल के आ रही हैं कि अभी हरीश रावत मान गए हैं और चुनाव प्रचार समिति के वो अध्यक्ष बने रहेंगे और पूरे चुनाव प्रचार के वो लीड करेंगे। पूरा उत्तराखंड में जो चुनाव प्रचार होना है उसको लीड हरीश रावत करते हुए दिखाई देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी निकल के आई थी कि जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनकी कार्यशैली से हरीश रावत जो है खफा है, नाराज है। तो लगता है कि हाईकमान ने देवेंद्र यादव को भी कड़े दिशा निर्देश दिए हैं और हरीश रावत को शायद वो फ्री हैंड मिल जाएगा, जिस फ्री हैंड की आशा से हरीश रावत ने अपना ट्वीट किया था। नवीन जी, एक तरफ प्रियंका गांधी बड़े बड़े जो है जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बड़े बड़े मैनिफेस्टो जो है प्रियंका गांधी की तरफ से जनता को, महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले जो है इस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। क्या लगता है इससे चुनाव में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, प्रियंका गांधी की जहां तक आपने बात की वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पे वो बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं। अभी तक उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की कोई भी ऐसी चुनावी रैली नहीं हुई है और उत्तराखंड को लेकर प्रियंका गांधी ने अभी ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है। दूसरी ओर जो कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा है, अगर ये समय रहते नहीं सुलझाया गया, नहीं थामा गया तो 2022 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2017 के इलेक्शन में भी इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस की बहुत ही कम सीटें उत्तराखंड में आई थी। और इन तमाम जो आरोप निकल कर सामने आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जो है आपस में ही भिड़ गए हैं, उसके बाद से जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की बात करें या तमाम विपक्षी दल है, उन तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, बीजेपी इस जो पूरा घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहा है उसने कहीं ना कहीं वो राहत की सांस ले रही है। राहत की सांस इसलिए ले रही है क्योंकि हरीश रावत का उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद है। उत्तराखंड बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले दिनों कई केंद्रीय मंत्रियों की, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देहरादून में रैली की। दूसरी ओर हरीश रावत कांग्रेस के एक ऐसा इकलौता चेहरा है जो उत्तराखंड में पूरी बीजेपी को अकेले ही टक्कर दे रहा है। अगर हरीश रावत का मसला नहीं सुलझता है तो उसका सीधा सीधा सियासी फायदा जो है उत्तराखंड बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए जो उत्तराखंड बीजेपी है अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच की स्थिति में इसलिए है, अभी वो पूरा घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या हरीश रावत अगला कदम उठाते हैं। उसके बाद जो है उत्तराखंड बीजेपी भी अपनी जो राजनीतिक गोटियां हैं उनको भी सेट करेगी। चुनाव नजदीक और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसको लेकर विपक्षी दल भी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में जो गुटबाजी और नाराजगी हावी है। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और चलिए तमाम जानकारी के लिए, जो ये कलह की कहानी है ये कोई नई नहीं है। अगर इतिहास उत्तराखंड कांग्रेस का देखें तो अंदरूनी कलह से बार बार उत्तराखंड जूझती आई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है अब हमलावर है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष जो है मदन कौशिक, उन्हें साफ तौर पे यह बयान दिया था कि उत्तराखंड कांग्रेस का हर कोई नेता सीएम बनना चाहता है और इसी गहमा गहमी के चलते ये पूरा घटनाक्रम जो है ये उत्तराखंड की सियासत में चल रहा है। तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। अब कितना बीजेपी इस मुद्दे को भुना पाती है, क्या जो मैसेज बीजेपी जनता तक कन्वे करना चाहती है, क्या वो बीजेपी अपना मैसेज पहुंचा पाएगी, ये भी देखना होगा। नवीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ